कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी दुनिया ड्रेनोर से होती है, जहां ऑर्क्स नाम की शक्तिशाली जाति रहती है। इंसानों की तरह इनके भी अलग अलग कबीले हैं और हर कबीले का अपना सरदार है। फ्रॉस्ट वुल्फ कबीले का सरदार है दुरोतन, जिसकी पत्नी जल्द ही मां बनने वाली है। सब कुछ शांत और संतुलित था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। इस दुनिया में एक और सरदार था, गुलदान। उसने एक खतरनाक हरी जादुई शक्ति हासिल कर ली थी, जो साधारण जादू नहीं बल्कि बलि मांगने वाला काला जादू था। जितनी ज्यादा बलि उतनी ज्यादा ताकत। धीरे धीरे वह इस शक्ति का आदी हो गया और पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखने लगा। उसने अलग अलग कबीलों को अपने अधीन कर लिया और एक नई दुनिया, इंसानों की दुनिया पर हमला करने की योजना बनाई। दूसरी दुनिया में जाने के लिए उसे एक विशाल पोर्टल खोलना था, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी। इसलिए उसने बंदी बनाए गए जीवों की बलि देकर उनकी आत्माओं से उस पोर्टल को सक्रिय किया। आखिरकार वह अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं के साथ इंसानों की दुनिया एजरोथ में प्रवेश कर गया। दुरोतन भी इस अभियान का हिस्सा था, लेकिन उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छुपाकर अपने साथ लाया था। जैसे ही वे नई दुनिया में पहुंचे, उसकी पत्नी को दर्द शुरू हो गया। हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे और बाकी ऑर्क्स इस बात से नाराज हो उठे। तभी एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वह मरा हुआ पैदा होता है। गुलदान मौके का फायदा उठाता है। वह पास के एक जीव की जीवन शक्ति खींचकर उस नवजात में भर देता है। बच्चा फिर से सांस लेने लगता है, लेकिन अब वह सामान्य नहीं रहा। उसकी त्वचा हरी हो चुकी थी, मानो उस काले जादू की छाप उसके भीतर हमेशा के लिए बस गई हो। उधर इंसानों की दुनिया में आयरन फोर्ज नाम की जगह पर सेनापति लोथार मौजूद है। वह बौनों से हथियार लेने आया है, जहां उसे एक अनोखा हथियार भी दिखाया जाता है। तभी खबर मिलती है कि उसकी सेना के कई सैनिक रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। लोथार तुरंत राजधानी लौटता है, जहां उसे एक अजनबी युवक लाशों की जांच करते हुए मिलता है। शक के आधार पर उसे पकड़ लिया जाता है। वह खुद को खदगार नाम का जादूगर बताता है, जो जादू की शिक्षा लेने वाली जगह से भाग कर आया है। उसने पता लगाया था कि कोई दूसरी दुनिया के जीव यहाँ आकर इंसानों को मार रहे हैं और हरे जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। खदगार एक मृत सैनिक के शरीर पर उस जादू के निशान दिखाता है, जिससे लोथार को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। दोनों राजा के पास जाते हैं और खतरे के बारे में बताते हैं। राजा समझ जाते हैं कि यह कोई नॉर्मल युद्ध नहीं है। वे उन्हें एक अंगूठी देकर दुनिया के रक्षक, एक शक्तिशाली जादूगर से मिलने भेजते हैं। लोथार और खदगार एक विशाल पक्षी के सहारे उस रक्षक के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम मेडिव है। उसकी जगह जादुई किताबों और रहस्यों से भरी हुई है। खदगार को वहां की लाइब्रेरी में कुछ अजीब महसूस होता है। एक परछाई जो अचानक एक किताब में समा जाती है। वह चुपचाप उस किताब को अपने पास रख लेता है। इधर लोथार मेडिव को राजा का संदेश देता है और मदद की गुहार लगाता है। मेडिव तैयार हो जाता है। तीनों जादू की मदद से सीधे महल पहुंचते हैं, जहां से वे दुश्मनों का सुराग ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते ही तीनों के सामने खौफनाक मंजर था। चारों तरफ बिखरी लाशें, मानो अभी अभी कोई खतरनाक जंग हुई हो। मेडिव वहीं रुककर उन लाशों की जांच करने लगता है, जैसे किसी अदृश्य सुराग को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक घात लगाकर बैठे ऑर्क्स उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में माहौल जंग के मैदान में बदल जाता है। दुरोतन भी वहीं मौजूद था और वह सीधे इंसानों पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर शुरू होती है, लेकिन ऑर्क्स की ताकत और क्रूरता के सामने टिक पाना आसान नहीं था। दुरोतन सीधे मेडिव और खदगार की तरफ बढ़ता है, लेकिन खदगार फुर्ती से जादुई ढाल बना देता है, जिससे उसका वार बेअसर हो जाता है। इसी बीच मेडिव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहां फैली हरी जादुई ऊर्जा को खत्म करने लगता है। उसका असर इतना जबरदस्त होता है कि जिन ऑर्क्स के भीतर गुलदान की काली शक्ति समाई होती है, वे एक एक कर वहीं गिरने लगते हैं। अपने साथियों को इस तरह मरते देख बाकी ऑर्क्स घबरा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। दुरोतन और उसका साथी ऑर्गिम भी वहां से पीछे हट जाते हैं। भागते वक्त दुरोतन की नजर एक कैदी लड़की पर पड़ती है, जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। एक पल के लिए उसका दिल पसीज जाता है और वह उसकी बेड़ियां तोड़ देता है, लेकिन आजाद होते ही वह लड़की भागने लगती है और बदकिस्मती से सीधे खदगार के सामने पहुंच जाती है। खदगार उसे जादू से काबू में कर लेता है। उसका नाम था गरोना, आधी इंसान आधी ऑर्क। उसे बंदी बनाकर स्टॉर्मविंड लाया जाता है। वहां वह सबकी भाषा समझते हुए बताती है कि गुलदान ने उसे कैद करके रखा था और वहीं उसने इंसानों से उनकी भाषा सीखी। वह सबको चेतावनी देती है, ऑर्क्स की दुनिया तबाह हो चुकी है और अब वे इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। गरोना यह भी बताती है कि गुलदान इंसानों की जान लेकर एक विशाल पोर्टल बनाना चाहता है, ताकि उसकी पूरी सेना इस दुनिया में आ सके और सब कुछ अपने कब्जे में ले ले।
दूसरी तरफ द्रोतन के मन में भी बगावत के बीज उगने लगे थे। उसे अपनी पुरानी दुनिया याद आती है, हरी भरी जमीन, शिकार और आजादी। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे एहसास हो जाता है कि यह विनाश किसी और ने नहीं बल्कि गुलदान के उसी काले जादू ने किया है। उसी पल वह मन ही मन तय कर लेता है, अब गुलदान को रोकना ही होगा। इधर स्टॉर्मविंड में गरोना को कैद में रखा गया था। तभी रानी उससे मिलने आती हैं। ठंड से बचाने के लिए उसे गर्म कपड़े देती हैं और प्यार से बात करती हैं। धीरे धीरे वे गरोना का भरोसा जीत लेती हैं और उसे इंसानों की मदद करने के लिए तैयार कर लेती हैं। उधर खदगार उस रहस्यमयी किताब को पढ़ रहा था जो उसने मेडिव की लाइब्रेरी से उठाई थी। उस किताब में छुपा सच चौंकाने वाला था। गुलदान को इस दुनिया में आने के लिए यहाँ के ही किसी इंसान ने रास्ता दिखाया था। दूसरी ओर द्रोतन अपने साथी ऑर्गिम को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे गुलदान के आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले वे आजाद थे, खुश थे, लेकिन अब सिर्फ डर और तबाही बची है। द्रोतन साफ कहता है, अगर कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। हालांकि ऑर्गिम अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। इधर गरोना अब इंसानों की मदद के लिए तैयार हो चुकी थी। अगले दिन वह लोथार और खदगार को उस जगह ले जाती है जहां ऑर्क्स ने अपना डेरा डाला हुआ था और इंसानी कैदियों को रखा गया था। वे छुपकर दुश्मनों की गतिविधियां देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां द्रोतन आ जाता है। द्रोतन सीधे गरोना से बात करता है और बताता है कि वह गुलदान के खिलाफ बगावत करने जा रहा है, लेकिन इसके लिए उसे इंसानों का साथ चाहिए। गरोना को उस पर भरोसा था। वह जानती थी कि द्रोतन बाकी ऑर्क्स जैसा नहीं है। द्रोतन उन्हें एक जगह मिलने के लिए कहता है, काली पहाड़ी। गरोना वापस जाकर राजा को यह सब बताती है। हालात गंभीर थे और अपने लोगों को बचाने के लिए राजा को कोई न कोई फैसला लेना ही था। आखिरकार वे गरोना की बात मान लेते हैं और एक खतरनाक गठबंधन की शुरुआत होने वाली थी। रवाना होने से पहले रानी गरोना को एक छोटा सा खंजर देती है और कहती हैं कि यह उसकी हिफाजत करेगा। उस भरोसे को महसूस करते ही गरोना के मन में पहली बार इंसानों के लिए अपनापन जागता है। तय वक्त पर काली पहाड़ी पर दुरोतन अपने कुछ वफादार साथियों के साथ राजा का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ राजा भी पूरी तैयारी के साथ लोथार और अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचते हैं। ऊपर से मेडिव सब पर नजर रख रहा था, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। दुरोतन आगे बढ़कर राजा से मिलता है और सच्चाई सामने रखता है। गुलदान जिस भी दुनिया में जाता है अपने काले जादू से उसे उजाड़ देता है। वह साफ कहता है कि वह अपने कबीले और इंसानों की इस दुनिया दोनों को बचाना चाहता है। फिर वह एक अहम खबर देता है। 2 दिन बाद गुलदान इंसानी कैदियों की बलि देकर एक स्थायी पोर्टल खोलने वाला है। उसका सुझाव साफ था, अगर इंसानों की सेना गुलदान का ध्यान भटका दे तो उसका कबीला मौका पाकर उसे खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ किस्मत पलट जाती है। द्रोतन का ही साथी ऑनरग्रिम गद्दारी कर चुका था और सारी योजना पहले ही गुलदान को बता दी थी। गुलदान ने जाल बिछा रखा था। अचानक पहाड़ी के नीचे छिपे उसके योद्धा बाहर निकलते हैं और राजा की सेना पर हमला कर देते हैं। जंग छिड़ जाती है। हालात बेकाबू होते देख मेडिव एक शक्तिशाली जादुई दीवार खड़ी कर देता है जो बिजली की तरह चमकती हुई सबको घेर लेती है। इस दीवार की वजह से राजा और अधिकतर सैनिक बच जाते हैं, लेकिन एक भयानक कीमत पर। लोथार का बेटा उस दीवार के बाहर ही रह जाता है। लोथार पागलों की तरह मेडिव से दीवार हटाने की गुहार लगाता है, लेकिन मेडिव चुप रहता है। लोथार पूरी ताकत से उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। उसकी आंखों के सामने दुश्मन उसके बेटे को बेरहमी से मार देते हैं। उस पल लोथार के अंदर कुछ टूट जाता है और उसका गुस्सा सीधे मेडिव पर टिक जाता है। दीवार तो सबको बचा लेती है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने से मेडिव खुद बुरी तरह कमजोर पड़ जाता है। गरोना और खदगार उसे संभाल कर वापस ले जाते हैं और एक जादुई झरने में आराम के लिए लिटा देते हैं। तभी खदगार की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है। वे पूरी तरह हरी हो चुकी थीं। यहीं सच सामने आता है। खदगार समझ जाता है कि मेडिव खुद उसी काले जादू के असर में आ चुका है और शायद वही इंसान है जिसने गुलदान को इस दुनिया में आने का रास्ता दिया। दूसरी ओर गुलदान गुस्से में उबल रहा था। वह आदेश देता है कि द्रोतन के कबीले का एक एक सदस्य खत्म कर दिया जाए। यह सुनकर ऑग्रिम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुपके से दुरोतन की पत्नी ड्राका और उसके नवजात बच्चे को वहां से भागने में मदद करता है। ड्राका अपने बच्चे को सीने से लगाकर भागती है, लेकिन एक दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब उसे लगता है कि अब बचना नामुमकिन है तो वह अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर बहती नदी के हवाले कर देती है और खुद उस दुश्मन से लड़ने के लिए मुड़ जाती है। उस लड़ाई में दोनों मारे जाते हैं और वह मासूम बच्चा लहरों के सहारे अनजान सफर पर निकल पड़ता है। इधर खदगार सीधे जादूगरों के स्कूल पहुंचता है और अपने उस्तादों को बताता है कि दुनिया का रक्षक अब खुद खतरा बन चुका है। वह एक पुराने नाम के बारे में पूछता है, अलोदी, जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। उसे एक रहस्यमयी कक्ष में
ले जाया जाता है जहाँ एक काला बक्सा रखा होता है। जैसे ही खदगार उसके करीब पहुंचता है, बक्सा अपने आप खुल जाता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंदर उसे अलोदी मिलती है। वह बताती है कि मेडिव अब पूरी तरह काले जादू के कब्जे में है और अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। खदगार घबराकर पूछता है कि वह अकेले उससे कैसे लड़ेगा। अलोदी उसे समझाती है यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जाएगी, उसे अपने साथियों का सहारा लेना होगा। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। उधर मेडिव अब पूरी तरह बदल चुका था। काले जादू ने उसे अपने वश में कर लिया था और अब वह खुद गुलदान की मदद करने लगा था ताकि वह पोर्टल हमेशा के लिए खुल सके। मेडिव के दिमाग में अब एक खतरनाक खेल चल रहा था। उसका असली इरादा यह था कि सारे ऑर्क्स इस दुनिया में आ जाएं और फिर वह सबको खत्म करके उनकी ताकत खुद में समेट ले ताकि वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सके। वह फिर से राजा के पास पहुंचता है और उन्हें उकसाता है कि अब दुश्मनों के कैंप पर सीधा हमला कर देना चाहिए। वह भरोसा दिलाता है कि अपनी जादुई ताकत से वह एक पोर्टल खोल देगा जिससे इंसानी कैदियों को सुरक्षित शहर वापस भेजा जा सकेगा। लेकिन लोथार अब उसकी बातों में नहीं आने वाला था। उसे साफ समझ आ चुका था कि मेडिव कुछ छुपा रहा है और शायद वही इस सब के पीछे है। ऊपर से अपने बेटे की मौत का दर्द भी उसे अंदर से तोड़ चुका था। गुस्से में वह वहीं मेडिव से भिड़ जाता है। राजा यह देखकर भड़क उठते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि लोथार को कैद कर लिया जाए। इतना ही नहीं, वे उसे अपने साथ होने वाली जंग में भी शामिल नहीं करते। उधर दुश्मनों के कैंप में गुलदान ने द्रोतन को कैद कर रखा था, लेकिन ऑर्ग्रिम अब पछतावे में डूब चुका था। उसकी गद्दारी की वजह से उसके अपने कबीले के लोग मारे गए थे। आखिरकार वह चुपके से द्रोतन को आजाद कर देता है। आजाद होते ही द्रोतन फैसला करता है कि अब सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वह सीधे गुलदान के पास जाता है और उसे खुली चुनौती देता है। कबीले के नियम के मुताबिक अगर एक सरदार दूसरे को ललकारे तो उसे लड़ना ही पड़ता है। अब सबकी नजरों के सामने एक भयंकर मुकाबला शुरू होता है। गुलदान बेहद ताकतवर था, लेकिन द्रोतन भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह पूरी ताकत से लड़ता है और कुछ देर के लिए तो गुलदान को भी टक्कर देता है। लेकिन गुलदान के पास एक और चाल थी और उसे पोर्टल भी जल्द खोलना था। लड़ाई के बीच में ही वह नियम तोड़ देता है। वह अपने काले जादू का इस्तेमाल करके द्रोतन की जीवन शक्ति खींचने लगता है। बाकी ऑर्क्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह उनके नियमों के खिलाफ था, लेकिन गुलदान अब किसी की नहीं सुनता। धीरे धीरे वह द्रोतन की सारी ताकत सोख लेता है और उसे सबके सामने मार डालता है। अब सबकी आंखों के सामने सच्चाई आ चुकी थी। ऑग्रिम गुस्से में आकर सबको गुलदान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन गुलदान अपनी काली शक्तियों से उसके साथियों को तड़पा तड़पा कर मार देता है। ये डरावना नजारा देखकर बाकी ऑर्क्स सहम जाते हैं और मजबूरी में उसके आगे झुक जाते हैं। उसी वक्त इंसानों की सेना वहां पहुंच जाती है। राजा खुद सेना के साथ हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ गुलदान इंसानी कैदियों की बलि देकर उस विशाल पोर्टल को खोल देता है और मेडिव भी अब उसकी मदद कर रहा होता है। जैसे ही पोर्टल खुलता है, दूसरी दुनिया से हजारों नए ऑर्क्स इस दुनिया में उतरने लगते हैं। इधर खदगार चुपके से जेल पहुंचता है और लोथार को आजाद कर देता है। वह उसे मेडिव की सच्चाई बता देता है। दोनों तुरंत उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां मेडिव मौजूद था, लेकिन वहां पहुंचकर वे दंग रह जाते हैं। मेडिव अब पूरी तरह बदल चुका था, आधा इंसान आधा राक्षस। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेडिव जादू से मिट्टी के एक विशाल पुतले में जान डाल देता है और उसे उन दोनों पर छोड़ देता है। वह पुतला इतना ताकतवर था कि लोथार और खदगार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। इधर मेडिव की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और जब तक उसे रोका नहीं जाता, पोर्टल बंद नहीं हो सकता था। खदगार यह बात समझ चुका था, इसलिए वह लोथार के साथ मिलकर उस पुतले से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान एक जोरदार वार से खदगार बेहोश हो जाता है, लेकिन लोथार हार मानने वालों में से नहीं था। वह तेजी से एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाता है और पुतले के सिर पर वार करता है। वार इतना सटीक होता है कि पुतले की आंखें शरीर से अलग हो जाती हैं और वह अंधा हो जाता है। मौका मिलते ही लोथार खदगार को होश में लाता है और कहता है, अब वक्त आ गया है, मेडिव को रोकना ही होगा। दोनों उसकी ओर बढ़ते हैं। लोथार सीधा उस पर झपटता है, लेकिन मेडिव उसे गले से पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी खदगार एक आखिरी चाल चलता है। वह अपने जादू से हवा में एक छोटा सा पोर्टल बनाता है जो ठीक मेडिव के ऊपर खुलता है। खदगार अपनी आखिरी चाल चलता है। वह उस भारी मिट्टी के पुतले को जादू से खींचकर हवा में बने छोटे पोर्टल के जरिए सीधे मेडिव के ऊपर गिरा देता है। पुतला जोरदार धमाके के साथ उसके ऊपर आ गिरता है और मेडिव उसके नीचे दब जाता है। उसके मुंह से मंत्र निकलना बंद हो जाते हैं और जैसे ही ऐसा होता है, दूर खड़ा विशाल पोर्टल भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं।
खदगार खुद उस जादुई झरने में गिर जाता है और उसकी आंखें भी हरी चमकने लगती हैं। वही खतरनाक ग्रीन मैजिक अब उसके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह भी मेडिव की तरह खो जाएगा, लेकिन खदगार हार नहीं मानता। पूरी ताकत जुटाकर वह मेडिव के पास पहुंचता है और उसके सिर पर हाथ रख देता है। फिर एक जोरदार कोशिश में वह उसके अंदर समाया सारा काला जादू खींचकर बाहर निकाल देता है। उसी के साथ वह अपने शरीर में घुस चुकी उस जहरीली ताकत को भी बाहर निकाल देता है। कुछ ही पलों में दोनों उस अंधेरे प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। मेडिव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब उसके पास समय बहुत कम था। मरते मरते वह अपनी बची हुई शक्ति से एक नया पोर्टल खोल देता है जो सीधे स्टॉर्मविंड शहर तक जाता है। यह देखकर राजा को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। तुरंत आदेश दिया जाता है और सैनिक एक एक करके कैद किए गए निर्दोष लोगों को उस पोर्टल के जरिए सुरक्षित शहर भेजने लगते हैं। लेकिन इस बीच अपनी सारी शक्ति खर्च कर चुके मेडिव की वहीं मौत हो जाती है और जैसे ही वह मरता है वह जादुई रास्ता भी बंद हो जाता है। अब राजा, गरोना और बाकी सैनिक दुश्मनों के बीच फंस चुके थे। चारों तरफ से ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी ब्लैक हैंड आगे बढ़ता है राजा को खत्म करने के इरादे से। राजा समझ जाते हैं कि अब बचना नामुमकिन है। ऐसे में वह गरोना की तरफ देखते हैं और एक मुश्किल फैसला लेते हैं। वह उससे कहते हैं उसे खुद मार दो ताकि वह ऑर्क्स का भरोसा जीत सके और बाकी इंसानों की जान बचा सके। गरोना के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जब ब्लैक हैंड बिल्कुल पास आ जाता है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह कांपते हाथों से रानी का दिया हुआ वही खंजर निकालती है और राजा को मार देती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे ऑर्क्स उसे सम्मान देने लगते हैं। वे उसे अपने कंधों पर उठाकर गुलदान के पास ले जाते हैं। जब गुलदान को पता चलता है कि गरोना ने राजा को मारा है तो वह उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। उधर ऑर्क्स अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले होते हैं कि तभी आसमान से लोथार अपने विशाल पक्षी पर सवार होकर वहां पहुंचता है। वह नीचे उतरते ही दुश्मनों पर टूट पड़ता है। रास्ता बनाते हुए राजा के शव तक पहुंचता है और उसे उठाकर अपने पक्षी पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करता है ब्लैक हैंड पक्षी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। लोथार भी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को सैकड़ों दुश्मनों के बीच घिरा हुआ पाता है। तभी ब्लैक हैंड उसे लड़ाई की चुनौती देता है और यही मौका लोथार चाहता था। दोनों के बीच एक अंतिम मुकाबला शुरू होता है। ब्लैक हैंड ताकतवर था, लेकिन लोथार की फुर्ती और गुस्सा उससे कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। एक सटीक वार में वह उसे बीच से चीर देता है और तलवार उसकी पीठ में घोंपकर उसका अंत कर देता है। उसने अपना बदला ले लिया था। गुलदान गुस्से से पागल हो उठता है और अपने सैनिकों को लोथार को मारने का आदेश देता है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। कबीले के नियम के अनुसार लोथार ने ईमानदारी से लड़ाई जीती थी और अब वह सम्मान का हकदार था। गुलदान खुद उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गरोना उसे रोक लेती है। वह साफ कहती है अगर उसने नियम तोड़ा तो कोई भी उसे अपना नेता नहीं मानेगा। गुलदान रुक जाता है। लोथार इस मौके का फायदा उठाकर राजा के शव को लेकर स्टॉर्मविंड लौट जाता है। वहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और लोगों की नजर में अब नया नेता साफ था, लोथार। दूसरी ओर ऑर्ग्रिम अपने दोस्त द्रोतन की याद में उसका एक दांत निकालकर अपने पास रखता है ताकि एक दिन वह उसे उसके बेटे को दे सके। और आखिर में हम देखते हैं वही मासूम बच्चा जो नदी में बह गया था अब भी लहरों के सहारे आगे बढ़ रहा है। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है। वे उसे बचा लेते हैं और उसे सुरक्षित हाथों में सौंप देते हैं। एक नई कहानी की शुरुआत के साथ यहीं इस कहानी का अंत होता है।